जोहार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अनिकेत गुप्ता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के संदर्भ में हम आज झारखंड राज्य से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का आज मैं आप लोग को फाइनली बताने वाला हूँ, जो आपके लिए झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो भी एग्जाम होता है तो जनगणना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको उत्पाद सिपाही के कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लिया हूँ। और मतलब 2011 के जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का यहाँ पे हम आज बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पे मिल पाएंगे। चलिए फिर मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज मैं झारखंड के संदर्भ में 2011 की जनगणना के बेहतरीन क्वेश्चन का मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल कितनी जनसंख्या है? कुल कितनी जनसंख्या है ये आप लोग से पूछा जा रहा है। कितनी है? 3,29,88,134। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार यहाँ पे बताना है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जो जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये 2.72% है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, और क्लास की पीडीएफ अगर आप लोग का चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? टोटल जो झारखंड में जनसंख्या है, पुरुष का कितना परसेंट है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो 51.32% ये पुरुष की प्रतिशत जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में, ये तो प्रतिशत में बात कर लिया तो 51.32% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, कितने व्यक्ति हैं? तो 1,69,30,315 ये मेल के लिए है। चले, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत कितना है? महिला कितने परसेंट है झारखंड में? जब 2011 के जनगणना हुए थे तो कितने हैं महिला? तो महिला आपके 48.68% है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें या फिर आपसे क्वेश्चन कर लें कि कुल महिला जो व्यक्ति हैं इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 1,60,57,819 ये महिला लोग की जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत में इतनी है। अब चले अगला देखिए, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवेश करते हैं है? देखिए, बोला जा रहा है कि झारखंड में जो जनसंख्या है वह कितने परसेंट शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं। तो गांव का बात कर रहा है ना, तो गांव में कितने परसेंट व्यक्ति रहते हैं ये आप लोग से पूछा हुआ है। चलिए बताइए आप लोग। जनगणना से जितना रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है या फिर पूछे हुए हैं सभी यहाँ पे आज बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए 76% जो है वह आपके गांव में निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर ले कि शहर में कितना करते हैं, तो 24%। 100 में से अगर आप टोटल तो 100% किसी भी चीज़ तो 100% होते हैं। अब 100% में से 76% अगर मान लीजिए गांव में रहता है तो सिंपल सी फंडा है कि घटा देंगे तो 24% जो है वह शहर में है। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि संख्या बताइए, ये तो प्रतिशत में बात हो गया, लेकिन संख्या में अगर पूछ दिया जाए तो देखिए गांव में जो निवास करते हैं वह आपके 2,50,55,053 व्यक्ति जो है गांव में निवेश करते हैं। और शहर का बात कर ले तो आपके 69,33,061 व्यक्ति जो है वह आपके शहर या फिर नगरीय में निवेश करते हैं। चले, अब देखिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की जनसंख्या कितनी है? जो झारखंड स्टेट है उसमें कितने अनुसूचित जाति हैं
एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है ये पूछा जा रहा है। कितने हैं टोटल, मेल और फीमेल मिलाकर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टोटल जो है आपके ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 39,85,644 व्यक्ति जो हैं वह आपके एससी कैटेगरी से हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि एसटी में कितना है, अनुसूचित जिनको हम जनजाति कहते हैं एसटी के लिए, कुल जनसंख्या आपके 86,45,042 व्यक्ति है। लेकिन यही अगर प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो प्रतिशत में देखें तो एससी आपके 12.1% है और एसटी जो है आपके 26.1% है। ठीक है, मतलब एसटी की तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा ही है एससी से। ठीक है, देखिए अगला है आपका जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का, जनगणना के जगह पे यहाँ पे जनसंख्या होगा ना, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनगणना के जगह पे आपका जनसंख्या घनत्व कितना है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कितना है तो आपके 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनगणना लिखा गया है, इसको जनसंख्या आप कर लीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत कोई परेशानी है आप लोग को? नेक्स्ट है आपका 2001 और 2011 के दशक में झारखंड में कुल कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। जैसे कि जब जनगणना हुआ था 2001 के डाटा से 2011 तक के बीच में कितना व्यक्ति 10 साल में बढ़े हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है आपसे। तो व्यक्ति जो बढ़े हैं आप देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 60,42,305 व्यक्ति जो है 10 साल के अंदर बढ़े हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए अगला, झारखंड में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, वह आपके 22.42% बढ़े हुए हैं 10 साल के भीतर 2001 से 2011 में। अब देखिए 2001 से 2011 दशक के दौरान जो है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है वह कोडरमा में है, और सबसे कम यहाँ पे ना बोला गया होगा, न्यूनतम आपके धनबाद में बढ़ा हुआ है जनसंख्या। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, जितना जनगणना से क्वेश्चन झारखंड में बन सकता है सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है। ये करीब 2019 के पेपर में आया था, उत्पाद सिपाही के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है वह कितना है। आपको फाइनली पता भी होंगे, बताइए कितना है। 66.41%, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 66.41%। इससे क्वेश्चन रिलेटेड है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अगर पुरुष की साक्षरता दर पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा, या फिर महिला की पूछ दी जाए तो आप क्या बताइएगा। तो टोटल का बात करेगा, मतलब झारखंड का अगर साक्षरता दर का बारे में बात करेगा तो 66.41% है, लेकिन अगर पुरुष के पूछेगा, मेल के लिए पूछेगा तो 74.84% है, और महिला के लिए, फीमेल के लिए 55.42% के करीब है। तो ये फंडा आप याद रखिएगा। और जो भी ये क्लास हुआ है आपके जनगणना से रिलेटेड तो आपको एक नोट बना लेनी है, ऊपर लिखनी है आपके झारखंड जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें जितना आपको क्वेश्चन बताया गया सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप देखिएगा कि अगर जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तब आप बोलिएगा। ठीक है, अब जनगणना से आइए अगला देखिए क्वेश्चन, झारखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है। झारखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है, तो ये लिंग अनुपात आपके 948 स्त्री प्रति 1000 पुरुष दर, मतलब कि 1000 पुरुष पे 945 महिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, झारखंड राज्य का शिशु लिंग अनुपात कितना है। शिशु मतलब कि बच्चा का बारे में बात हो रहा है, तो 0 ईयर से 6 वर्ष के बीच में, मतलब कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, ठीक है, 5 साल का, 6 साल तक का बच्चा का जो लिंग अनुपात है वह आपके 938 है। ठीक है, 938। ठीक है, और ऐसे अगर देखा जाए तो 948 है। अब देखिए इसके बीच में, लेकिन बच्चा तो मान लीजिए 0 से 17 तक का काउंट होगा।
ठीक है, तो इसके लिए जो है 948 है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात शिशु का किस जिले में है? तो ये पश्चिम सिंहभूम में है। और न्यूनतम अगर बात कर ले तो धनबाद में है। लेकिन देखिए यहाँ पे शिशु का बात हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो वो आपका पश्चिम सिंहभूम में है और धनबाद में आपके न्यूनतम लिंग अनुपात है। तो यहाँ दोनों तो आंसर सेम ही हो गया। ठीक है, चलिए शिशु के लिए भी सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट वही हुआ जो सर्वाधिक लिंग अनुपात के लिए हुआ। ठीक है, आइए अगला देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? झारखंड में जो प्रमंडल है वो आपके 5 प्रमंडल है। ठीक है, देखिए कोल्हान हो गया, पलामू हो गया, संथाल परगना हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, और एक और क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो जो बोला जा रहा है कि जो सबसे बड़ा प्रमंडल का बात कर रहा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, बताइए। ये तो आपका सबसे बड़ा पूछ दिया ना, तो वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि जनगणना की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है, तो परमाणु प्रमंडल छोटा है। ठीक है, बड़ा में आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा आपका हो जाएगा पलामू जो सबसे छोटा प्रमंडल है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए अगला है आपका 11 नंबर। झारखंड के किस जिले में जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? मतलब कि शहरी जनसंख्या के बारे में बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो यहाँ पे आपका धनबाद है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। धनबाद एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अगर यहाँ पे न्यूनतम पूछ दिया जाए तो आपके गोड्डा हो जाएगा, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? मतलब कि झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? तो वो आपके रांची डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन न्यूनतम में आपके पाकुड़ हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए, झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? मतलब कौन सा झारखंड का ऐसा जिला है 24 जिला में जो पुरुष की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग को जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। आपको कमेंट में बताना है। पलामू है, रांची है, पश्चिम सिंहभूम है, या फिर आपका धनबाद है। इसको आपको कमेंट में बताना है। लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपके पाकुड़ में है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रांची में है, और न्यूनतम देखा जाए तो ये भी आपका पाकुड़ में है। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में बताना है आंसर ना, कमेंट में। ठीक है, इसका आपको कमेंट में बताइएगा। अब चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ये उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे कम व्यक्ति रहते हैं। ये फंडा है पूछने का। ठीक है, तो ये आपका लोहरदग्गा हो जाएंगे। ऑप्शन आपके बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह रांची है, सबसे कम वाला लोहरदग्गा है जो एक्साइज कांस्टेबल के पेपर में आया था। और क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? जनघनत्व का तो बात हो जाएगा धनबाद का, और न्यूनतम जनघनत्व अगर बात करें तो सिमडेगा है। ठीक है, अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सबसे लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति होते हैं एससी कैटेगरी का प्रतिशत पाए जाते हैं? मतलब कि सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? मतलब झारखंड में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि एससी कैटेगरी सबसे अधिक पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा चतरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे कम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं एससी कैटेगरी का, तो न्यूनतम यहाँ पे जो है पाकुड़ में पाए जाते हैं। लेकिन
एक एसटी कैटेगरी भी होते हैं, जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो एसटी करती जो सबसे अधिक एसटी कैटेगरी का जो सबसे अधिक परसेंटेज उच्चतम है, वो आपके खूंटी में है, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाए, मतलब कि न्यूनतम ना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, चलिए यहाँ पे न्यूनतम है, तो ये आपका कोडरमा में एसटी कैटेगरी के बहुत कम कैंडिडेट वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये कोडरमा हो गया। तो इस टाइप से आपके जनगणना 2011 में जो पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का, सभी क्वेश्चन आपको फाइनली बता दिया गया है। और भी अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको मैं प्रैक्टिस सेट में कवर कर दूंगा, ठीक है। अब जो कैंडिडेट ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से देखे होंगे, लिखे होंगे, तो आपको जनगणना से आपके झारखंड के उत्पाद सिपाही में 2 क्वेश्चन पिछला बार आए हुए थे। इस बार आपके 2 से 3 या फिर 4 भी क्वेश्चन बन सकते हैं जनगणना से। तो फाइनली आप बना लोगे, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप बता सकते हो कमेंट में। और इस क्लास का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को जय जोहार।